एक बार की बात है। एक गहरा जंगल था। वो बहुत ही घना था, लेकिन उस जंगल के बीच से एक रास्ता जा रहा था जो कि दो गांव को जोड़ता था। उस घने गहरे जंगल में जो सड़क थी उसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। ये सारी अफवाहें इतनी ज़्यादा फैली थी कि लोग वहाँ पर शाम होने के बाद आते ही नहीं थे, इसलिए वो जंगल और भी डरावना लगता। एक दिन भोला अपनी बहन को लेने के लिए उसके घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो एक बूढ़ी अम्मा की मदद करने लगा था, इसलिए उसे काफ़ी देर हो जाती है और वो उस जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन चलते चलते वो थक जाता है, तो वो सोचता है क्यों ना वह यहीं कहीं पे आराम कर ले, और ये कहने के बाद वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। भोला जब सो रहा था तभी जंगल में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। भोला गहरी नींद में था, उसे सुनाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जाग जाता है क्योंकि उसने वो आवाज़ें सुन ली थी। वह सोचने लगता है कहीं चुड़ैल वाली बात सच तो नहीं है ना। ये सोचने के बाद वह जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ने के बाद वह भगवान शिव को याद करने लगता है कि वह उसकी मदद करें, कि तभी वहाँ चुड़ैल आती है। चुड़ैल बहुत ही भयानक दिख रही थी और वो कहती है, अरे यहाँ तो खून की बदबू आ रही है। लगता है आज कोई इंसान जंगल में आया हुआ है। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना चाहिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। और चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है। वो भोला को ढूंढने लगती है। चुड़ैल वहाँ से दूसरी जगह जाती है, लेकिन भोला उसे नहीं मिलता। तभी चुड़ैल कहती है, अरे पता नहीं कहाँ गया, लगता है वो यहाँ से निकल गया। और भोला भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा था। तभी भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, गौरा क्या तुम बैलगाड़ी की सवारी करना चाहोगी? आज क्यों ना पृथ्वी लोक पे जाके भ्रमण कर कर आए, वो भी बैलगाड़ी से। ये सुनने के बाद माँ गौरा कहती हैं, आज आपको क्या हुआ है? अचानक से आपको बैलगाड़ी से सवारी करने की क्या सूझी? और आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही चलूँगी। और दोनों ही लोग अपना रूप बदलकर बैलगाड़ी से उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां पर भोला उनका इंतज़ार कर रहा था। भोला को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि भगवान शिव खुद उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। वह भोला के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भोला तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और चलो जल्दी से नीचे आओ। और वो भोला को बैलगाड़ी में बिठा लेते हैं। भोला कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, कोई बात नहीं, और दोनों ही उसे सेफ एक जगह पहुंचा देते हैं जहां पर माँ पार्वती कहती हैं, आगे से ऐसे घने जंगल में मत आना। ये कहते हुए वो दोनों लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देखने के बाद भोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ पार्वती उसे प्यार से समझाती है और भोलेनाथ उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी भोला कहता है, मैं धन्य हो गया महादेव। और शिव कहते हैं, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहकर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जाइएगा मत, मैंने यहाँ पे एक और कहानी सुनाई है जो कि और भी ज़्यादा दिलचस्प है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज़ ही भगवान शिव के मंदिर जाती थी और उनके भजन कीर्तन किया करती थी। लेकिन उस बुढ़िया की जो बहू थी वो बहुत ही बुरी औरत थी। लेकिन बुढ़िया का जो बेटा था वो उस बुढ़िया से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन बेटे के जाने के बाद उसकी बहू उसे बहुत ही ज़्यादा दुख देती थी। वह अपनी व्यथा रोज़ ही भगवान शिव के मंदिर जाके भगवान शिव को सुनाया करती थी।
यह उसका रोज का नियम था। वह जब भी पूजा के लिए जाती, वह एक सोने का लोटा और खीर बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाती। लेकिन एक दिन उसकी बहू ने कहा, अरे ओ माँ जी, ये सोने का लोटा किस लिए लेके जाती हो? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आप सोने का लोटा लेके मंदिर जाओ, कहीं आपने घुमा दिया तो? एक तो अब बूढ़ी हो गई हो। तभी वह बोली, अरे बहू, ऐसा क्यों बोलती हो, मैं क्यों घुमाऊंगी? लेकिन बहू ने एक बात ना मानी और खूब खरी खोटी उसको सुनाई। इस बात से दुखी होकर दूसरे दिन वह चांदी का लोटा लेकर भगवान शिव के मंदिर गई और उसने भगवान शिव से क्षमा याचना की कि मेरी बहू को माफ कर देना। सद्बुद्धि देना। दूसरे दिन बहू फिर आती है और कहती है, माँ जी, आप ये चांदी का लोटा लेकर क्यों जाती हो? ये कौन सा फ्री में आता है, ये भी पैसों से आता है। इस पे सास ने कहा, बहू ऐसा मत करो ना, तुमने सोने का मना किया, मैंने लेकर नहीं गई, अब तो मैं चांदी का लेके जा रही हूँ। लेकिन बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, आज से आप ये चांदी का लोटा भी लेकर मत जाइएगा, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। यह सुनकर बेचारी बुढ़िया बहुत ज़्यादा दुखी हुई, लेकिन वह क्या करती। दूसरे दिन वह मिट्टी का लोटा लेकर भगवान शिव के मंदिर गई और भगवान शिव से फिर से याचना करने लगी कि मेरी बहू को क्षमा करना, उसे अभी ज्ञान नहीं है भगवान, उसे क्षमा कर देना। ये कहने के बाद वह भगवान के आगे रो पड़ी और फिर अगले दिन वह मंदिर के लिए निकलने वाली थी, तभी बहू फिर से आई। माँ जी, ये खीर किस लिए लेके जाती हो? इसमें कितना पैसा लगता है आपको पता है? आपके बेटा दिन रात वहाँ पे मेहनत करता है और आप ऐसे लुटाती रहती हो। तभी वह बुढ़िया बोली, बहू ऐसा मत कहो। लेकिन बहू सुनने वाली नहीं थी, वह तो चुप ही हो रही थी। फिर उसने कहा, बहू ऐसा मत करो वरना भगवान तुम्हें सजा देगा। लेकिन बहू ने एक बात ना मानी। इस बात से दुखी होकर बेचारी बुढ़िया जंगल की ओर निकल गई और वह रोती जा रही थी, भगवान से याचना कर रही थी। लेकिन बहू ने उसे इतने ताने दिए थे जिससे वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक पहाड़ पे चढ़ जाती है। यह सब माँ पार्वती देखकर कहती हैं, भोलेनाथ आप अब भी बैठे हो? इतना अपमान होने के बाद अपने भक्त का, ये देखने के बाद भी आप ऐसे बैठे हो? तभी भोले बाबा कहते हैं, पार्वती मैं तो बस देखना चाहता था कि ये मेरा भक्त है, कितना सह सकता है, और बस मैं यही देखना चाहता था। ये कहने के बाद भगवान भोलेनाथ उस बुढ़िया के पास एक बच्चे का रूप लेकर जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाके उसे आवाज़ देते हैं। माँ वह पलट के देखती है और उसे वापस पर्वत से नीचे लेके आ जाते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं, दादी तुम मेरे साथ चलो, मेरी कोई माँ नहीं है और आपका भी कोई नहीं है, मुझे माँ मिल जाएगी और आपको बच्चा। ये कहते हुए वह उस बुढ़िया को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगता है, जो कि खुद भगवान शिव थे। जब वो बच्चा अपने घर पहुंचता है तो कहता है, माँ देखो ये मेरा घर है, सुंदर है ना? ये देखने के बाद बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, इतना सुंदर घर, ये तो कोई महल है, वो भी सोने का, ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? ये देखकर वह आश्चर्यचकित थी। दूसरी तरफ उस बुढ़िया का बेटा घर पहुंचता है और वो अपनी माँ के बारे में अपनी बीवी से पूछता है। उसकी बीवी कहती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता, मुझे बताकर नहीं गई। इस पर बेटा समझ जाता है कि ज़रूर इसने कुछ कहा होगा और वो अपनी बीवी को खरा खोटा सुनाता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। दोनों ही लोग उस बुढ़िया को जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी बुढ़िया उस बच्चे के साथ वहाँ पे खेल रही थी कि तभी अचानक उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। तो पूछने लगती है, आप कौन हैं? सच्चे रूप में आइए। तभी भगवान शिव
अपने असली रूप में आ जाते हैं और वह उनसे आशीर्वाद लेने लगती है और भगवान से उस बुढ़िया को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं अब तुम पूरी ज़िंदगी आराम से बिताओगी। कि तभी वहाँ पर उसके बहू बेटे पहुँच जाते हैं और बेटा अपनी माँ से घर चलने के लिए कहता है। बुढ़िया पहले जाने से बहुत मना करती है, लेकिन जब बहू उससे क्षमा मांगती है तो बुढ़िया को उन दोनों पे तरस आ जाता है और वो दोनों के साथ घर के लिए चली जाती है।